जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर बीतते समय के साथ हमारी दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है प्लास्टिक। और इसी प्लास्टिक के ज़्यादातर उपयोग के कारण एक नए खतरे के रूप में हमारी दुनिया के सामने आई है प्लास्टिक की बारिश। प्लास्टिक रेन ये आखिर क्या है और इसका उद्भव कैसे होता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हाल ही में की गई एक स्टडी के अनुसार ये माइक्रोप्लास्टिक है, जिसे सामान्य रूप से हम नहीं देख पाते, लेकिन अगर उन्हें किसी एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तो प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इन माइक्रोप्लास्टिक का साइज 5 मिलीमीटर जितना होता है और ये प्लास्टिक की चीज़ें जैसे कि खिलौने, कलर, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। जैसे जैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता जाता है, वैसे ही इनकी मात्रा भी बढ़ती जाती है और फिर उन चीज़ों में से निकल कर ये वेस्ट वाटर में चले जाते हैं और ऐसे ही वो समुद्र तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी की इकोसिस्टम का एक भाग बन जाते हैं, जिसके बाद ये बारिश के रूप में वापस धरती पर गिरते हैं। इन माइक्रोप्लास्टिक को यूवी लाइट्स की मदद से देखा जा सकता है, जिससे हम हमारी आसपास की हवा में मौजूद इन प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों को देख सकते हैं। साइंस जर्नल की अमेरिका पर हुई एक जांच के मुताबिक ये बारिश सिर्फ पॉल्यूशन वाले शहरों में ही नहीं, बल्कि जहाँ कई किलोमीटर तक कोई वाहन ना हो और ना ही पॉल्यूशन हो, ऐसी जगहों पर भी पाई गई है। अमेरिका के सबसे साफ माने जाने वाले साउथ में स्थित नेशनल पार्क की 14 महीनों तक लगातार जांच करने के बाद ये पता चला कि इतने महीनों में 1000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वहाँ बरस चुका है, जबकि वो एरिया हाईली प्रोटेक्टेड था। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आर्कटिक जैसी इंसानों से खाली रहने वाली जगह भी आज के समय में प्लास्टिक रेन को झेल रही है। तो हम सोच सकते हैं कि भारत जैसे इतने पॉपुलेशन वाले देशों में इसका प्रमाण कितना ज़्यादा होगा। हमारी दुनिया के सबसे कम पॉल्यूटेड कंट्री में से एक न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड ने जब इस चीज़ की रिसर्च की, तब पता चला कि शहर के घर की छतों पर हर वर्ग मीटर पर 5000 से भी ज़्यादा मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक बिछा होता है, जिस वजह से साल भर में अंदाज़न 74 मीट्रिक टन प्लास्टिक की बरसात हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन प्लास्टिक की बॉटल्स के बराबर होता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वहाँ पर व्हीकल्स की कम आबादी के बावजूद इतना माइक्रोप्लास्टिक आखिर फैल कैसे रहा था। तब और गहरी रिसर्च से ये पता चला कि ये पॉल्यूशन पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल से हो रहा था, जिसमें पॉलीएथिलीन शामिल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी पॉलीकार्बोनेट नाम का माइक्रोप्लास्टिक होता है। साल 2021 में माइक्रोप्लास्टिक के मानव शरीर पर पड़ने वाली असर पर जब जांच की गई, तब पता चला कि हम रोज़ लगभग 7000 माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े अपनी सांस के जरिए अंदर लेते हैं। पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में ये माना गया कि ये बिल्कुल सिगरेट पीना या तंबाकू खाने के समान होता है। फिलहाल अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितनी मात्रा में ये प्लास्टिक हमें हानि पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी इससे पाचन तंत्र की कई बीमारियां और कैंसर जैसे जानलेवा रोग भी हो सकते हैं। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स सिर्फ खुले आसमान के नीचे ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी बड़ी मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। वर्तमान समय में माइक्रोप्लास्टिक से फैलने वाले पॉल्यूशन को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना और इसके माइक्रोफाइबर को 95% तक कम करना जैसी तरकीबें इस्तेमाल की जा रही है।